हम उनसे मुहाबत करके दिन रात तो सनम रोते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अभी का जो क्लास है वो क्लास 10वीं के एनसीईआरटी गणित से 12.2 इस पर एक वीडियो और बना चुके हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन से लेकर 7वां क्वेश्चन तक बताए थे। अगर आप वह नहीं देखें तो उसका लिंक हम प्ले लिस्ट का दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा, या तो डायरेक्ट जाके हमारे चैनल पर जाइए, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो इसमें हम अभी की जो क्लास 12.2 की है उसमें बताएंगे 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 12, 13, 14 पूरे समाप्त कर देंगे आज। ठीक ना, तो हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा, बीच में छोड़ के जाइएगा नहीं, क्योंकि मजा कब आएगा जब पूरा देखेंगे तब। ठीक, स्टार्ट करते हैं। यह क्वेश्चन लाजवाब है। क्वेश्चन क्या है कि 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। यानी कि ये जो है 15 मीटर वर्ग वाला है, क्या मीटर वाला, यहाँ से यहाँ 15 तक है, क्लियर। और एता से 5 मीटर लंबा खूंटा वाला, यह देखिए लगल है कोना में, घोड़ा घास चर रहा है। तो मूवी अगर देखेंगे धमाल तो राम कहता घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा कि नहीं। तो ये यहाँ पर देखिए चर रहा है, था खूंटा पर से चर रहा है। यहाँ से रस्सी की लंबाई 5 मीटर है यहाँ तक, यह क्लियर। पहला हम कहता उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ पर घोड़ा चर सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो बड़ा आसान है, चतुर्थांश निकल जाएगा, क्योंकि कोना होकर चतुर्थांश निकाल लेंगे। चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि हो गया यदि घोड़े 5 मीटर की जगह 10 मीटर वाला, यानी बाद में क्या होता है, रस्सी की लंबाई बढ़ जाता है और लंबाई कितना हो जाता है, 10 मीटर। तो बताए कितना बढ़ा। पाई के मान बोल रहा है कि 3.14 के प्रयोग कीजिए। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जे कहा है जे कर भी था, कोई बात नहीं। नहीं पूर्ति कर हो तो गड़बड़ान जेतो, जे कहे जे पूर्ति कर दो। अल्लाह हल प्रश्न से दिया है भाई, की देल है पहला के लिए, पहला प्रश्न के लिए बना रहे हैं। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल तो पहला के लिए, ठीक ना, यहाँ पर लिख देते हैं पहला प्रश्न के लिए, दो प्रश्न, पहला प्रश्न के लिए ऐसे रहता तो बढ़िया रहता, ठीक ना। तो पहला के लिए जो त्रिज्या हो गया आर हो गया, वो कितना हो गया, तो 5 मीटर, कई मीटर, 5 मीटर रस्सी की लंबाई पहला के लिए। आई वर्गाकार कोना में खोटा गढ़ ले तो कौन हो जाएगा, वर्ग के हर एक कौन होता है 90 डिग्री, तो थीटा बराबर कौन हो जाएगा 90 डिग्री। और ये जो चरा उसका क्षेत्रफल निकालते हैं पहला के लिए, ठीक ना। यह मैदान को उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चर सकता है, तो पहला में घोड़ा द्वारा चरा गया कुल क्षेत्रफल, चरा गया कुल क्षेत्रफल हो गया। तो घोड़ा जो चरा वो कैसा बन गया, चतुर्थांश बन गया। तो यहाँ पर बराबर देखिए फिर लिख देना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश के क्षेत्रफल बराबर क्या लगाएंगे, 1/4 पाई आर के स्क्वायर। अब 1/4 पाई का मान कह रहा था कितना, ये देखिए 3.14 रखे, रख देते 3.14। अब आर के मान कितना, 5 मीटर गुणे 5 मीटर, क्लियर ना। अब क्या करते हैं हम सब, एता काट देते हैं 4 से, 2 दूनी की 4, आई काटेंगे 2.5, फिर 2 दूनी के 2.5 कट जाएगा, क्लियर। अब जो आया जिसको गुना कर देंगे कितना, 3.14 गुणे 2.5 मीटर गुणे 2.5 मीटर, गुना करके जाएगा जो आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए हमारे पास एक छोटा सा देसी जुगाड़ है, देखिए कैलकुलेटर कहाँ है, हम गुना तुरंत कर लेंगे, इससे थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो जाता है, ये चलते हैं देसी जुगाड़ को लगा रहे हैं, शॉर्टकट वाला कैलकुलेटर वाला। ये देखिए इससे कर लेते हैं 3.14। आप आराम से हाथ से कीजिएगा, एग्जाम में जुगाड़ उगाड़ लगेगा तो गड़बड़ा जाएगा। भेले कितना है, इतना ही लिया, कितना अगले 19.625 सेंटीमीटर के स्क्वायर हो गए आंसर। पहला वाला कि जितना घास चरल के जे, दूसरा क्वेश्चन में की है, अब दूसरा वाला में दोसर बात बोल रही है, क्या दूसरा में चरे जा सकने वाले में वृद्धि हुआ यदि 5 मीटर लंबी रस्सी की जगह 10 मीटर वाला लगा दिया। पहले 5 मीटर वाला था, अब बाद में क्या लगा दिया, 10 मीटर वाला। चलिए यहाँ पर लिखते हैं
दूसरा प्रश्न के लिए ओरे में जो दूसरा है ना ओकरे लिए दूसरा प्रश्न के लिए। अब ओकर त्रिज्या हो गया कितना, पहले छोटकिया रखे था अभी बड़किया रखे क्योंकि त्रिज्या बढ़ गया कितना 10 मीटर। कौन उहे है, कौन उहे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, कौन कुछ हो गया ठीक ठाक। अब कितना वृद्धि हुआ, तो चरे जा सकने वाले क्षेत्र में वृद्धि बराबर कि कितना वृद्धि हुआ। कैसे वृद्धि निकालेंगे तो देखिए, एगो बड़ा चतुर्थांश हो जाएगा, बड़ा चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटाओ छोटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, छोटा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब कहबा कि सर ई का केला तो ड्रामा कर रहा ना जी, हम ड्रामा ना कर ही देखा तो हम ड्रामा कर नजर आ लेता। देखो तो बताओ ना तोरा, हम देखो जैसे ही है आ घोड़वा पहले इतना से घोड़वा इतना दूर चल रहा ठीक ना। अब फिर घोड़वा के पहले 5 मीटर है, अब घोड़वा खो गए 10 मीटर रसिया। अब घोड़वा आग लेता चढ़ के तो ई फालतू चढ़ ले कि ना, बताओ ई फालतू चढ़ ले ना, तो एकरे निकाले है तो बड़का में से ये छोटका घटा देवे, बड़का चतुर्थांश में से छोटका कुछ करवे घटा देवे तिया जीती, बस ये तो कैली निकलो, मजाक ना करे सच्चे बोली। अब देखो ये तो कैसे निकालो, 1/4 पायर बड़की का स्क्वायर एक 1/4 पायर छोटकी का स्क्वायर, क्लियर ना। अब 1/4 पाई का मान 3.14 एक 10 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर। अब देखो 1/4 पायर स्क्वायर अभी हल के लो ना तो कितना ले लेता ना, तो ये चीज़ वाले लिख दो 19.625 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अभी बनी ले लो से लिख दिले तो हल करे के मन हो तो करिए। अब 4 से काटो तो 5 ये 2 और फिर 2 5 के 10 पूरा ऊपर गुना करवे 3.14 गुणे 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर घटा 19.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। चला रहा जुगाड़ के सहायता से हम कर रही 3.14 गुणे 25 तो अगले कितना 78.50 सेंटीमीटर का स्क्वायर घटाओ 19.625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। कितना वृद्धि होले जब भी पता चल जीते। हाँ यह 78.50 घटाओ 19.625 बराबर है आगे कितना 58.875 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इतना वृद्धि होले रसिया बढ़ेली था, रसिया नहीं बढ़े तो वृद्धि नहीं होता। तो देखो इतना वृद्धि हो गई। क्लियर। अगला क्वेश्चन आते हैं, 8 नंबर तक हो गया। अब अगला 9 ये 9 नंबर का क्वेश्चन लॉलीपॉप लाजवाब। क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लेवल जाए। एक वृत्ताकार ब्रुच को चांदी की तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। यह देखिए चित्र भी दे ले। तार को वृत्त के 5 व्यास बनाने में प्रयुक्त किया गया, यानी कि अंदर 5 को व्यास भी प्रयुक्त किया गया जो 10 बराबर त्रिज्याखंड में भेद करता है। कितना त्रिज्याखंड में 10 त्रिज्याखंड में, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। यह चित्र में दर्शाया है तो ज्ञात करें। दो चीज ज्ञात करना, पहला कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, दूसरा ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दो चीज चित्र तो पारल है, ये लिस्ट बनाते हैं डायरेक्ट। यह हल प्रश्न से दिया है, और जब एक बार में क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो दोबारा भी पढ़ना चाहिए, ठीक ना। दिया है व्यास क्या दिल है, व्यास मतलब डी 35 mm। तो व्यास की सहायता से त्रिज्या निकालने लगे बता दिए थे पहले क्लास में। तो यहाँ पर कैसे त्रिज्या निकालना है, तो 35/2 mm आधा हो जाएगा, व्यास के आधा। क्लियर। अब पहला कहता कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई लगाते हैं। पहला कुल वांछित रुका, पहले कोनमा लिख दो कि कोनमा कितना लीजिए, कोण कितना है थीटा भाई,
तो 10 त्रिज्या खंड में बढ़ता है। यहाँ पर बोल रहा है 10 त्रिज्या खंड बनाता है, 10 त्रिज्या खंड। तो 10 त्रिज्या खंड तक केंद्र पर बनता 360 डिग्री है, 10 से भागा दे देंगे तो 10 से भागा देंगे कितना जाएगा 36 डिग्री। क्या डिग्री? कौन आ गया 36 डिग्री। ठीक, पहला क्वेश्चन है बनाना है आराम से। पहला में यह कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई कैसे लगेगा पूरा लंबाई? तो पहले तो कर की करी निकल जाएगा वृत्त के परिधि, वृत्त के परिधि, फिर अंदर कई गो व्यास में बांटा था 5 व्यास में, तो 5 गुने व्यास ई तारवा लगेल के ना, देखो ऐसे ऐसे करके कई गो लगेल के 5 गो, तो 5 गुने व्यास भी लिख दिली। वृत्त के परिधि 2 पाई आर प्लस 5 व्यास कितना है? तब 35 mm, यह 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 35/2 mm प्लस ये दोनों गुना करबे तो 175 mm। अब रहा काटो, 2 से 2 गले, 7 से काटो 7 पचे के 35 गुना कर दे तब 2 पचे के दहोतल से mm प्लस 175 mm दोनों के जोड़बे तो आ जाते कितना 285 mm। कितना आते 285 mm। ये हो गए वांछित तार के लंबाई जे लगेल के न बनवे में, ब्रुच बनवे में जे, ठीक ना। यह लेकिन यार में क्वेश्चन आओ का है, वो कोची का है कि ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। ब्रुच के प्रत्येक मतलब होता है एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर है ब्रुच के प्रत्येक त्रिज्या खंड के कुछ है थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर के स्क्वायर। थीटा का मान कई डिग्री 36 डिग्री, वहाँ देखिए निकाले हैं आई 360 डिग्री। पाई का मान 22/7 रखेंगे, आई का मान कितना 35/2 mm 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है चलते 35/2 त्रिज्या का मान रख देंगे 2 बार। ठीक किया, काटना जो कटेगा ये कट गया क्या बार के 36 देंगे 160। अब फिर 5 दूनी के 10 और 5 7 के 35, 7 7 पे कट गया, 2 से काटेंगे तो 11, ऊपर हो गया 11/35 बचेगा, नीचे 2 और 2 बचेगा, 2 गुने 2 mm के स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर गुना करेंगे तो 385/4 mm स्क्वायर। 7 5 35, 5 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 11, सही है, इतना क्लियर। तो चांदी के तार की लंबाई निकल गया और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकल गया। स्क्रीनशॉट ले को मैंने तो लीजिए आराम से। तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी कहानी। अगला क्वेश्चन ये 9 के बाद 10 बड़ा झकास है। छतरी ना खोल बरसात में भीग जाने दे भीगी रात में। देखिए छतरी वाला क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है, एक छतरी में 8 तना है जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। यह छतरी है, इसमें 8 तना है जो बराबर दूरी पर लगल है। देखिए तना के बारे में बता दिया। देखिए कीर्ति, यह आकृति है देखना है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए उसके 2 क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 तना, जैसे एक तना ही हो गया, एक तना ही होगा, तो तना जो एगो बचेगा, क्या बचेगा, त्रिज्या खंड बनेगा, जो बनेगा, सॉरी बचेगा नहीं बनेगा। चलिए जैसे बोला वैसे करेंगे। आप उनके किया जाता है, जो बोले वो करेंगे, और जैसे बोल दे उसे करेगा तो सामने वाला ऐसे खुश हो जाएगा। और वैसे नहीं कीजिएगा, वो अपन स्तर से कह रहा है, अपन स्तर से कीजिएगा गड़बड़ा जाएगा। जैसे बोलता है उसे कीजिए। तो हल प्रश्न से दिया है, क्या दे ले भाई, त्रिज्या पहले, त्रिज्या कितना दे ले, आर बराबर 45 सेंटीमीटर। कोण निकालना, कोण कैसे निकालेगा, कोण तो पता नहीं, थीटा कैसे निकलेगा। तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री कोण बनाता है। और छतरी में कई तना लगा है, तो 8 तना लगा है, तो 8 से भागा दे दीजिए, भागा दीजिएगा तो आएगा 45 डिग्री।
कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक, दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल, यह दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल। दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल मतलब क्या हो गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल मतलब थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर के स्क्वायर। थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर के स्क्वायर लगाइए, बन जाएगा थीटा का मान 45 डिग्री बटा 360 डिग्री, पाई का मान 22 बटा 7 रखना है, और त्रिज्या का मान कितना है, तो 45 सेंटीमीटर गुने 45 सेंटीमीटर। क्लियर। अब काटते हैं, 45 बार का करेंगे तो 8 बार में कटेगा। अब 8 से ये 2 बार के हो गया कितना 4, ये हो गया कितना 11, ऊपर गुना करिएगा। देखिए 45 गुना कीजिएगा तो 20 से 25 आएगा, और 11 से गुना कर दीजिए। 11 पचे 55 के 5 बाकी 5, 11 दूनी 22, 5 27 के साथ बाकी 2, और 11 दूनी 22। चलिए कितना कितना गुना कर रहे हैं ये भी दिखाते हैं थोड़ा सा। यह गुना कर रहे हैं ऊपर वाला के 11 गुने 45 गुने 45, नीचे 4 और 7 बचा, 4 गुने 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर। पूरा गुना करेंगे कितना है 22 75, 3 को 2 और 75, नीचे 7 को 28 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये हो गया कुछ आंसर, दो क्रमागत तनों के बीच का क्षेत्रफल का। यह क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे ये, बात करना बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन की कहता है ये लाजवाब क्वेश्चन है। किसी कार के दो वाइपर परस्पर कभी आच्छिद नहीं होता, मतलब परस्पर एक दूसरे को काटता नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, पत्ती की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकते हैं। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। मतलब जितना साफ होता है उसको क्या करिए, ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल। चलिए ये तो साफ साफ त्रिज्या खंड बन रहा है, दो वाइपर है तो 2 से गुना भी कर देंगे, बस एकदम चटनिया है, झकास है। हल प्रश्न से दिया है, दिया पत्ती की लंबाई को त्रिज्या मानेंगे, त्रिज्या कितना दे लें 25 सेंटीमीटर। कोण को मान लेंगे थीटा, थीटा कितना हो गया 115 डिग्री। अच्छा कितना साफ करता है वो निकालना, प्रत्येक पत्तियों की प्रत्येक भर के साथ साफ किया गया कुल क्षेत्रफल। तो पत्तियों ने लिख दिएगा, पत्तियों लिखेगा, ठीक ना, पत्तियों द्वारा साफ किया गया कुल क्षेत्रफल। बताइए कह रहा था दो वाइपर, कई वाइपर कह रहा है, दो वाइपर, तो 2 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो 2 त्रिज्या खंड के थीटा बटा 360 गुने पाई आर के स्क्वायर। 2 थीटा का मान 115 डिग्री बटा 360, पाई का मान 22 बटा 7, और त्रिज्या का मान कितना 25 सेंटीमीटर गुने 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब काटिए कितना कितना कटता है, 2 से काटेंगे तो 180, फिर 2 से काटेंगे तो 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। अब 5 से काटेंगे तो 18 पचे 90, ये हो जाएगा 23 पचे 15, 23 पचे 15 से यह। अब गुना हो जाएगा कितना 23 गुने 11 गुने 25 गुने 25 से नीचे 18 गुने 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर। गुना करके आएगा जो हो जाएगा आंसर, गुना करके जो आएगा वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक 1 5, देखिए गुना करके कितना रहा है 1 5 1 8, 1 5 1 8 और 125, 1 5
बोर्ड आंसर जे आंसर बाद देकर लिख रहे हैं। हाँ जी, टेमा बचावे गुने तो करिए लब हम जाने हैं। नीचे 126 सेंटीमीटर के स्क्वायर ला, ये तो गुना करके क्लियर। अगला स्क्रीनशॉट लो, एक मिनट ले लीजिए, ये गुना करके आएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। ये मस्त क्वेश्चन है लॉलीपॉप। ये पहले क्वेश्चन को पढ़िए समझिए, जब तक क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो नहीं पता चलेगा। ये क्वेश्चन के जितना दिल से समझेगा उतना बढ़िया। जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस लगा है, यानी कि एक लाइट हाउस लगा है समुद्र में, ठीक ना। और उसके चट्टान को चेतावनी देने के लिए कई डिग्री कोण बनाता है, 80 डिग्री कोण बने एक तेजा खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। कितना दूरी तक? तो 16.5 किलोमीटर तक। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल निकाल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज को चेतावनी दी जा सकती है। पाई का मान कहा है कि 3.14 रखे। कोई दिक्कत नहीं, जे बोले हुए करवे। वो हो गए त्रिज्या खंड, कहा कि वो तपरी बोलल भी त्रिज्या खंड में। क्वेश्चन में देखिए बोला है त्रिज्या खंड में, ठीक ना, अपने मन से नहीं करेंगे। हल प्रश्न से दिया है क्या दिल है चेला, दिल है कोण, पहले कोण ही दिया है, कोण मतलब थीटा 80 डिग्री। त्रिज्या भी दिल है, ये ऐसे दिया त्रिज्या आर कितना दिया था 16.5 किलोमीटर, किलोमीटर में दिल है। पाई के मान रखना है 3.14, 3.14 लिखना है, इसमें सेंटीमीटर सॉरी गलती से आ गया। अब जहाज को चेतावनी दी जा सकने वाले कुल भाग का क्षेत्रफल, जहाज को ये भाई चेतावनी दी जाने वाली कुल भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल बराबर आता है, ठीक ना। क्लियर है। अब यहाँ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटा के 360 डिग्री गुने पाई आर के स्क्वायर। थीटा का मान कितना? 80 डिग्री बटा 360 डिग्री। पाई का मान 3.14, आई का मान 16.5 किलोमीटर गुने 16.5 किलोमीटर। वाह, काटा, 0 से 0 गेलो, अब काटा। 4 से काटवे 4 दूनी के 8, 4 नमे के 36, अगर 3 से काटवे 3 तिया 9, 3 से काटवे 3 पचक 15, 3 पचक 15, फिर 3 से काटवे 3 पचक के 15, 3 पचक 15, 3 पचक 15। अब गुना कर देंगे कितना? 2 गुने 3.14 गुने 5.5 किलोमीटर गुने 5.5 किलोमीटर। अब देसी जुगाड़ हम लगावे उन्हें, अब गुना करके बता भैया। बात करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये हाँ मगर जो भी है। आ गया देखिए कितना है, तो 189.97, एक अंक, दो अंक, दो दो 4 अंक, 00 किलोमीटर के स्क्वायर। इतना आ गया कुछ क्षेत्रफल जहाँ चेतावनी दी जा सकती है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आराम से। सोना मारे फोनमा बंद तोर बतावा है। देखिए अगला क्वेश्चन मस्त लॉलीपॉप लाजवाब सुंदर सपाट है। क्वेश्चन है एक गोल मोज पेज पर 6 डिजाइन बने हुए हैं। एक डिजाइन है 6, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 डिजाइन बना है। जैसा कि आकृति में दिया गया है, यदि मोज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना? 28 सेंटीमीटर, तो खर्च दे ले 0.35 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करें। पाई का मान भी दे ले 1.7 का प्रयोग कीजिए, √3 का, सॉरी पाई के नहीं √3 का। अब देखिए ये जो एगो डिजाइन है वो पहले है क्या? तो वृत्तखंड है, वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। अब ऐसा ऐसा 6 गो है, तो पहले 6 गो का क्षेत्रफल निकालना है, 6 गो डिजाइन के। और
फिर खर्चा से गुना कर दीजिएगा, जो गुना करके आएगा जो हो गया आंसर, बस चटनिया। बहुत आसानी है जिसे देखिए हल प्रश्न से। देलबाजी दिया है, क्या क्या देल है भाई? देल है त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर, त्रिज्या देल है, त्रिज्या मतलब आर देल है, कितना देल है? त्रिज्या दिया है 28 सेंटीमीटर। कौन? तो कौन तो मालूम ही नहीं है, लेकिन ये मालूम है 6 डिजाइन बना है। क्या डिजाइन बना? 6। तो 360 डिग्री में 6 से भागा दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। 6 से भागा देंगे, क्या डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। 6 डिजाइन बने लागे। खर्च दे ले, खर्च कितना दिया? 0.35 वर्ग सेंटीमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो प्रति के लिए यहाँ पर शॉर्टकट में ऐसे लिखना है, यह 5 प्रति वर्ग सेंटीमीटर के स्क्वायर, इतना रुपया दे ले, ऐसे लिखेंगे, इतना रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया। √3 के मान भी दे ले, कितना रखना भाई जी? तो एक साथ रखना है। कई डिजाइन बना? तो 6 डिजाइन। अब यहाँ पर लिखते हैं 6 डिजाइन का क्षेत्रफल। 6 डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 6 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे? 6 गुने θ/360 डिग्री गुणे पाई आर के स्क्वायर घटाओ 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वाह वाह वाह, इसको घेरिए पहले, यह क्लियर। अब बनेगा, मजा आएगा ये। तो यह 6 गुने आर स्क्वायर पहले बाहर निकाल लेते दोनों में, अब यह हो गया θ/360 डिग्री पाई और घटाओ 1/2 साइन थीटा। अब थोड़ा बनने में थोड़ा राहत होगा। 6 एकर मान कितना है? आर के मान कितना है भाई? तो 28। लगता है निकाल के गलती कीजिए। चलिए, गलती किए कि सही किया कुछ पता चल रहा है। और हमरा लग को न रहे दा कहीं इधर निकालबो कलबो, उसके अंदर आसाने बुझा को कुछ तो बुझेती ना। चला 6 गुने एकर मान कितना? 60 डिग्री बटा 360 डिग्री, पाई के मान 22/7, त्रिज्या का मान 28 सेंटीमीटर गुने 28 सेंटीमीटर। देखो 1/2 28 सेंटीमीटर गुने 28 सेंटीमीटर, एकर साइन 60 डिग्री। बाप रे, हई बड़ा जी, हई है दमगरे है। कट कट, 6 छक्के के 36, 6 बार में कटली, 7 चौका के 28, 4 बार में कटली। और कटा है, हाँ जी, 2 तिया के 6 और 2 दूनी के 4। अब नहीं काटो, अब एरा काटो, कितना हो गया? 14। यह 6 गुने ऊपर बचले 22 गुने 2 गुने 28, 22 गुने 2 गुने 28, नीचे कितना बचले? 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर घटाओ, इधर बचले 14 सेंटीमीटर गुने 28 सेंटीमीटर, एकर √3/2। अब 2 से काट दो रहा तो अगली 14। चलो है तो दमगर, जे भी कहो ला, अभी चलवे करते हैं दंगल। अब 6 गुने, तेरा गुना पूरा कर दा, गुना करबत कितने थे? तुरंत कर दी, गुना 22 गुने 2 गुने 28, अगले 1 2 3 2/3 सेंटीमीटर के स्क्वायर, ये हो गए 14 14 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर गुने एकर मान 1.7, 1.7। इतना लघुत्तम भी ले लो 6 गुने यह, ऐसे 3 यहाँ पर 1 2 3 2 घटाओ, ये राम तो 3 है, 3 से गुना कर देवे 196 गुने 1.7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दोनों को बाहर तक कर दिया भैया, और गुना कर रहे हो, करा गुना, गुना करते हैं। एरा तो पहले इसे लिख देंगे, यहाँ पर लिखते हैं यह कितना? 6 गुने 12 32/3, इतना घटाओ एकरा 3 गुने 196 गुने 1.7 बराबर
कितना ले 999.6 सेंटीमीटर के स्क्वायर घटा हो अब 6 गुने ये ऊपर घटाइबे 1 2 3 2 घटाओ 999.6 कितना ले घट के 232.4 बटा 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब 3 से काटो 3 दूनी की 6 2 से गुना कर देवे 4 दूनी 8 2 दूनी 4 3 दूनी 46 इतना सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये भी ले क्षेत्रफल अभी आंसर नहीं ले ये ली 6 मोज पोस के देखिए गुना भागा तो कर ही पड़ता चाहे तो हंस के कर हो या तो रो के कर हो नहीं कर हो तो गड़बड़ा ही तो ये 6 डिजाइन का क्षेत्रफल भी आया है। अब 6 डिजाइन के खर्च 6 डिजाइन बनाने में कुल खर्च तो कुल खर्च बराबर कितना तो 6 डिजाइन के तो क्षेत्रफल आ गए 464.8 सेंटीमीटर के स्क्वायर गुने 0.35 रुपया प्रति कर देते हैं बटा सेंटीमीटर के स्क्वायर ही हल सुनो न होता पर हल है एरा कर दिलिए अब एरा सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर गए अब गुना करो फिर गुना करो ये भाई 4.8 गुने 0.35 बराबर अगला कितना 162.68 इतना रुपया लगेगा मोजपोस बनाने में। यह टोटल खर्च इतना 162.68 रुपया। ठीक क्लियर स्क्रीनशॉट लेवे के मन है तो आराम से ले लीजिए। पहले 6 डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे उसके बाद खर्चा से गुना कर देंगे जो खर्चा से गुना करके आएगा वही हो जाएगा आंसर। ठीक मैं निकला वो गड्डी लेके एक रास्ते पे एक मोड़ आया वहीं पे दिल छोड़ आया। देखिए ये 14 नंबर का क्वेश्चन ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है झकास लॉलीपॉप क्वेश्चन। ये निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण p डिग्री है। निम्नलिखित में कौन होगा तो देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट सूत्र लगाइए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर का स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री पाई आर के स्क्वायर। लेकिन आर त्रिज्या है तो यहाँ पर बढ़ के आर का स्क्वायर रखेंगे बढ़ के आर का स्क्वायर थीटा का मान p डिग्री बटा 360 डिग्री पाई आर के स्क्वायर। कौन मिल रहा है भाई कोई मिल रहा है ये भी नहीं मिल रहा है ये भी नहीं मिल रहा है ये भी नहीं मिल रहा है ये मिल रहा है। देखिए कैसे हम कहेगा सर कैसे ही मिल रहा है देखिए ये मिल रहा है। देखिए एता पर 2 लगा दिया है एता पर नीचे भी 200 गुना कर दिया था आ गया है। अब एता पर हम भी उसे कर देंगे या नीचे 200 गुना कर देंगे तो आ जाएगा 720 डिग्री और ई जे एगो है जो 200 गुना के एता पर 2 लगा देते हैं पैर के स्क्वायर क्योंकि 2 से कटेगा 360 बचेगा तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा डी। क्लियर देख लीजिए। तो 14 तक पूरा चैप्टर के कर दिए कुछ ही खलासी चैप्टर भी पूरा खत्म हो गया। और अगर आप सीरियल ढंग से वीडियो को नहीं देख रहे हैं तब मज़ा नहीं आएगा। ये चलते 12.1 के पहले पाठ परिचय देखिए फिर 12.1 देखिए फिर 12.2 को देखिए कहाँ से 1 से लेके 7 तक फिर इधर आज जो क्वेश्चन में डाउट वहाँ पर रुक के समझिए गुना हल कीजिए अपने से रुक के समझ के आगे बढ़िए तब मजा आएगा। ठीक फिर मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय टाटा जय हिंद वंदे मातरम।